मान लो इस साल 17 से आपकी कम है 16.5 ही है तो आप फॉर्म है वो नहीं भर सकते। आपको फॉर्म है वो अगले साल भरना है, नेक्स्ट ईयर है वो फॉर्म भरना है। यदि आप नर्सिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है और क्या होती है नर्सिंग, इस बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बीएससी नर्सिंग क्या होती है, तो सबसे पहले देखो बीएससी नर्सिंग कौन करता है। 12वीं पास करने के बाद में बीएससी नर्सिंग है वो कर सकते हैं। कितने वर्ष का ये डिप्लोमा होता है, तो 4 वर्षीय डिप्लोमा होता है। मतलब बीएससी नर्सिंग को करने के लिए 4 वर्ष का समय लगता है। और क्या योग्यता होनी चाहिए, तो बीएससी नर्सिंग के लिए 12वीं क्लास के अंदर 50% और पीसीबी मतलब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से होने चाहिए। मेन बायोलॉजी सब्जेक्ट आपके होना चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग है वो कर सकते हो। 12वीं पास करने के बाद में इंटर एग्ज़ाम लगता है और वो इंटर एग्ज़ाम देके आप अच्छी यूनिवर्सिटी से या अच्छी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग है वो कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखो सबसे पहली बात समझने वाली बात ये कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो इंटर एग्ज़ाम लगता है वो कोई एक एग्ज़ाम नहीं लगता है। प्रत्येक यूनिवर्सिटी है वो अपना अपना एग्ज़ाम करवाती है, अलग अलग एग्ज़ाम लगता है। तो जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, कुछ यूनिवर्सिटी है जिनके एग्ज़ाम है वो अभी स्टार्ट है हो चुके हैं और कुछ है जिनके होंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण या मुख्य जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उनके बारे में आपको जानकारी है वो साइड में आपको मिल जाएंगी, तो उसको आप सर्च करके देख सकते हो। दूसरा, बीएससी नर्सिंग है, जैसे मान लो एक यूनिवर्सिटी है तो वो अपना इंटर एग्ज़ाम करवाती है। यदि उसके अंदर आप सेलेक्ट होते हो तो आप उस यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज से बीएससी नर्सिंग है वो कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसके अंदर कि इसमें कोई एक एग्ज़ाम नहीं, आप पे जो भी आपकी आसपास यूनिवर्सिटी है या जो जो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनके सभी के आप फॉर्म भरिए और सभी के एंट्री एग्ज़ाम है वो दीजिए। और सब के आप अगर एंट्री एग्ज़ाम दोगे तो किसी ना किसी के अंदर सिलेक्शन है वो ज़रूर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए एक बेनिफिट है कि जैसे मान लो बाकी एग्ज़ाम इंटर एग्ज़ाम होता है वो एक होता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम है प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर करवाती है तो बहुत सारे होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि यूनिवर्सिटी में हम इंटर एग्ज़ाम दे के इसके अंदर प्रवेश ले सकते हैं। जितने अंक आते हैं उस आधार पर कॉलेज है वो आवंटित होते हैं या कॉलेज है वो मिल जाते हैं। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज है वो डायरेक्ट एडमिशन भी लेता है, जैसे परसेंट बेस पर एडमिशन ले लेता है कि 12वीं क्लास के अंदर आपके कितने अंक आए हैं, कितने प्रतिशत आए हैं, उस आधार पर भी ले सकता है। लेकिन उससे नुकसान ये है कि यदि आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो आपको अच्छा प्रैक्टिकल सीखने को मिलता है, और यदि प्राइवेट कॉलेज में होता है तो उतना अच्छा प्रैक्टिकल सीखने को नहीं मिलता है। अब देखो, योग्यता की बात हमने कर ली कि 12वीं क्लास पास होना चाहिए, 50% होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपकी आयु है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। यदि आपकी आयु 17 वर्ष से कम है तो आप बीएससी नर्सिंग है वो नहीं कर सकते। अगर अभी मान लो इस साल 17 से आपकी कम है 16.5 ही है तो आप फॉर्म है वो नहीं भर सकते। आपको फॉर्म है वो अगले साल भरना है, नेक्स्ट ईयर है वो फॉर्म भरना है। और किस प्रकार का इसके अंदर पैटर्न आता है, तो पैटर्न है कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। जैसे हमने 11वीं और 12वीं क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़े हैं वही टॉपिक है वो इसके अंदर पूछे जाने वाले हैं। कुछ ही मेंटल एबिलिटी के पर्सन है या जीके के पर्सन है वो अलग से आते हैं। बाकी ज़्यादा कोई हार्ड है वो इंटर एग्ज़ाम इसका नहीं लगता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ये करवाती है नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग जो यूनिवर्सिटी करवाती है, जिसको मैंने बताया है साइड में फ़ोटो भी आपने देख ली होगी, उनको आप सर्च करो। सर्च करके उसके एग्ज़ाम कब है इंटर एग्ज़ाम और उनका फॉर्म भरो। जैसे कुछ यूनिवर्सिटियां जिनके एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है, अभी चल रहे हैं, और कुछ के आगे होंगे। तो सब के सब जितने भी यूनिवर्सिटियां हैं जितने आप भर सकते हो, ठीक है, कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी के आप फॉर्म भरो। फॉर्म भरने के बाद में उनका एग्ज़ाम दो। यदि उसके अंदर आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी यदि मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो आप अपने नज़दीक कोई भी प्राइवेट कॉलेज है वहाँ से भी बीएससी नर्सिंग है वो कर सकते हो। कितनी फ़ीस होती है, तो लगभग मान लो गवर्नमेंट कॉलेज है तो 10,000 से सालाना 10,000 से 1 लाख तक हो सकती है। मतलब प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे सालाना 1 लाख भी फीस लग सकती है। तो 4 साल का होता है तो लगभग आपके 4 लाख का इसके अंदर खर्चा होता है। और
बीएससी नर्सिंग करके आप है वो मेडिकल के अंदर अपना करियर बना सकते हो। जैसे हमने इससे पहले वाला वीडियो एक नीट का बनाया था, तो नीट है उससे डॉक्टर बनता है, और बीएससी नर्सिंग मतलब नर्सिंग स्टाफ या हम कहें कंपाउंडर, तो उसके अंदर भी आप अपना करियर है वो ज़रूर बना सकते हो। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग देखो क्या होती है, 4 वर्ष का डिप्लोमा। मेन बातें, सबसे पहले 4 वर्ष का डिप्लोमा, आपकी एज 17 साल होनी चाहिए, आपके 12वीं क्लास में पीसीबी होनी चाहिए, और आपके 12वीं क्लास में 50% नंबर होने चाहिए। तो नंबर वाला तो इस साल कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि सब के अच्छे ही नंबर हैं। तो ये इसकी योग्यता है। मेन सबसे महत्वपूर्ण रहती है कि 17 वर्ष एज है, तो बहुत सारे हैं उनकी एज है वो 17 वर्ष नहीं हो पाती है, तो उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगले साल है वो फॉर्म भर देना है। और फॉर्म किस प्रकार से भरना है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ इसके एग्ज़ाम करवाती है, तो उनको आप सर्च करो गूगल पे, और सर्च करने के बाद में उनका फॉर्म भरो, अप्लाई करो। कब फॉर्म है, कब फॉर्म भरा जाएगा, तो वो काम आप खुद करो और उनका फॉर्म अप्लाई कर दो। फिर भी अगर मान लो आपका नहीं हो पाता है, तो आपके नज़दीक जो भी प्राइवेट कॉलेज है उसके अंदर से भी आप एडमिशन लेके बीएससी नर्सिंग है वो कर सकते हो। तो आज का जो अपना टॉपिक था बीएससी नर्सिंग का, अगर आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हो तो उसके बारे में यदि आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने जितने भी मित्र हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद।